नान्यस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मणिमानतोऽस्मि अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदाल्वान् ऋक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिर्माण परं भागवतां स्मरामि भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवदय किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, अयोध्या नाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भगवती श्री दुर्गा जी की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम आप सभी लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सम्मिलित हुए हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वाणी और अंतःकरण को निर्मल करने के लिए तन्मयता पूर्वक कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का
आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसे घोर कलिकाल में नाम संकीर्तन से बढ़कर हृदय को निर्मल बनाने का और कोई उत्तम साधन नहीं दिखाई देता। हमारे गोस्वामी बाबा स्पष्ट रूप से बता दिए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस घोर कलिकाल में भव सागर को पार करने के लिए यदि कोई सुदृढ़ नौका है तो वह है भगवान नाम संकीर्तन। इसी से हमारा हृदय पवित्र होगा तो भगवान हृदय सिंहासन में स्वतः विराजमान हो जाएंगे। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका मन निर्मल है मैं केवल उसी के हृदय में विराजमान होता हूँ। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक भगवान के दर्शन करने गए और भगवान से निवेदन किए, हे प्रभु, आज इतने शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन करते हो गया, परंतु यह नहीं पता चला कि आप निश्चित रूप से कहाँ विराजमान होते हैं। वस्तुतः यथार्थ रूप से आप कहाँ विराजते हैं, आप ही अपना पता बता दीजिए। तब भगवान नारद जी से बोले, नाहं बतामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। न तो मैं वैकुंठ लोक में निवास करता हूँ और न ही योगियों के हृदय में। भक्त जहाँ मेरे नाम का गुणगान करते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ। तो हम लोग भगवान को यहाँ विराजमान करने के लिए, अपने हृदय पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांशा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु करुणानिधान श्रीधाम वृंदावन के युगल स्वरूप श्यामा श्याम जी की अकारण अहेतुकी करुणा कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम लोग श्री वृंदावन धाम के श्री गोरेदावरी आश्रम में ठाकुर जी के सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा को माध्यम बनाकर हम आप सभी लोग इस देव अलभ्य मानव जीवन का जो चरम फल है सत्संग, उस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। वस्तुतः यदि हम लोग देखें तो और अपने साधनों की ओर दृष्टि डालें तो हमें अपना कोई ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा है जो हम एक क्षण भी कथा सुनने के अधिकारी हों। यह जो हमें कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है यह ठाकुर जी की कृपा से ही हुआ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त हो सकता
और बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए हम सब यहाँ बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, यह बिहारी जी की कृपा का ही फल है। तो जब बिहारी जी ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कारण करुणा की है, तो इस कृपा का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो हम लोग आज से 7 दिवस पर्यंत बहुत ही ईमानदारी के साथ एकाग्र मन से कथा का श्रवण करेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जिस किसी स्थान पर भगवान की कथा होती है, उस स्थान पर भगवान अपने पार्षदों सहित निश्चित रूप से विराजमान होते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि कथा के वक्ता भी भगवान होते हैं और श्रोता भी भगवान होते हैं। कथा ईमानदारी से कहनी और सुननी चाहिए। अब वैसे ही कथा का आज प्रथम दिवस है, तो हम लोग बहुत अधिक भूमिका की चर्चा न करते हुए आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम महात्म्य में प्रवेश करने से पहले महात्म्य को जान लेते हैं। महात्म्य कहते हैं महिमा को। प्रायः सभी ग्रंथों में महात्म्य की चर्चा होती है। महात्म्य की चर्चा इसलिए होती है, महात्म्य को सुनकर उस ग्रंथ का बोध हो जाता है कि इसे सुनकर हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि आज किसी व्यक्ति से कहो कि ये काम करो, तो सबसे पहले ये पूछेगा कि इससे क्या लाभ होगा। जब उसे पता चलेगा तभी उसमें प्रवृत्ति होगी, आसक्ति होगी। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के विषय में जानते नहीं, तब तक उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तो महात्म्य के माध्यम से हमें पता चलेगा कि पाप के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर भी भागवत कथा सुनकर धंधकारी का मोक्ष हो गया और भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी कथा सुनकर ही दूर हुआ। तब हमारी भागवत जी पर सहज श्रद्धा हो जाएगी कि भागवत जी सुनकर हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तब हम भागवत जी की रुचि पूर्वक सुनेंगे। भागवत जी की महिमा 17 पुराणों में गाई गई है, किंतु 2 पुराणों में विशेष रूप से गाई गई है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। तो आइए हम लोग पद्म पुराणात्मक महात्म्य का स्मरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने भागवत के स्वरूप, कार्य और स्वभाव का बोध कराया है। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे संसार में हम किसी कन्या के लिए वर स्वरूप देखते हैं कि वर का स्वरूप कन्या के अनुकूल है कि नहीं। फिर जब वर के स्वरूप को देख लेते हैं तो स्वरूप मात्र से विवाह पक्का नहीं कर देते। फिर उसका कार्य देखते हैं कि कुछ कमाता है या नहीं। फिर माँ बाप की कमाई खा रहा है। जब हम देख लेते हैं कि अच्छा कमाता है तो केवल कमाई देखकर विवाह नहीं कर देते। फिर उसके व्यवहार, आचरण, स्वभाव के विषय में जान लेते हैं। उसका रूप कार्य तो अच्छा है, लेकिन व्यवहार ऐसा है कि शाम को लगाकर आ जाए और घर में कलह करे, सिरे डंडा उठाकर बेटी की पिटाई करे, तो हम उसके स्वभाव के विषय में तो जानते हैं। तो जब हम वर के स्वरूप, कार्य और स्वभाव तीनों से संतुष्ट हो जाते हैं, तब विवाह पक्का करते हैं। तो आइए हम अपनी बुद्धि रूपी कन्या को भगवान के चरणों में समर्पित करने से पूर्व भगवान के स्वरूप, कार्य और स्वभाव को जान लेते हैं।
तो भगवान का स्वरूप है सत चित और आनंद। सत कहिए जो बिनसे नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सत उसे कहते हैं जिसका किसी भी परिस्थिति में विनाश नहीं होता, जिसमें किसी भी काल में परिवर्तन नहीं आता, जो सदैव एक रस रहता है, उसे सत कहते हैं। संसार को झूठा इसलिए कहते हैं क्योंकि संसार में नित्य एक रस नहीं रहता है, क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। ससरत इति संसारः, जो धीरे धीरे विनाश की ओर खिसक रहा है। 20 साल पहले देखने में कुछ और था, आज जो देख रहे हैं वो कुछ और है, 20 साल बाद कुछ और होगा। हमसे भी देख लीजिए, पहले हम बालक थे, अब जवान हैं, फिर वृद्ध होकर टपक जाएंगे। किंतु भगवान में कभी परिवर्तन नहीं होता, भगवान नित्य किशोर हैं। राम रूप दूसरा नहीं देखा, भगवान का दूसरा स्वरूप नहीं देखा, इसलिए भगवान सत्य हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित। चित यानी चैतन्य ज्ञान प्रकाश। संसार में जितनी भी चेतना है वो किसी की अपनी चेतना नहीं है, भगवान के द्वारा प्रदान की गई चेतना है। ध्रुव जी ने भगवान को अखिल शक्ति घर कहा है, भगवान सबको शक्ति प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में विराजे हुए थे। तभी लक्ष्मी जी ने भगवान से विनोद में कहा कि प्रभु, इस संसार में आपको चाहने वाले गिने चुने ही लोग हैं, किंतु मुझे सब चाहते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा सबको चाहिए। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। भगवान तो बैठे रहते हैं, दक्षिणा सब काम करती है। भगवान भी हंसकर बोले, देवी आपका कथन तो सत्य है, पर समय आने पर आपको बताकर उत्तर देंगे। तो कुछ दिन बाद पृथ्वी पर भगवान ने देखा कि कुछ लोग 100 मुर्दे को लेकर जा रहे थे और राम 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 नाम सत्य बोल रहे थे। तो प्रभु बोले, देवी अब आप अपना प्रभाव दिखाओ। तो उसी समय लक्ष्मी जी ने वहां धन और स्वर्ण की वर्षा कर दी। सबने मुर्दा वहीं फेंका और धन संग्रह करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, देखा प्रभु आपने? भगवान ने कहा, देवी किंतु मुर्दा तो नहीं उठा। पर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु उसमें चेतना नहीं है, इसलिए नहीं उठा। इस पर भगवान ने कहा, मतलब जहाँ मैं चेतना के रूप में विद्यमान हूँ वहीं आपका मोल है, अन्यथा नहीं है। ये भगवान का चित स्वरूप है। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। आनंद के विषय में नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है, अनिर्वचनीयम अनुभव रूपम। आनंद की व्याख्या वाणी से नहीं की जा सकती, ये तो अनुभव का विषय है। ये मुख अस्वादवत है। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए तो वह अनुभव तो कर सकता है, किंतु उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भगवान भी आनंद सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के त्रैलोक सुपासी। उन्हीं आनंद सिंधु की एक बूंद से ही संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो रही है। अब भगवान का कार्य क्या है? तो भगवान का कार्य भी बड़ा दिव्य है। भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी के रूप में पालन करते हैं और शिव जी के रूप में अनासक्त होकर संहार कर देते हैं। यह भगवान का कार्य है। अब भगवान का स्वभाव जान लेते हैं। भगवान का स्वभाव भी बड़ा दिव्य है। अस स्वभाव कम होना न देखा। भगवान के जैसा स्वभाव न कहीं सुना है न कहीं देखा। जो ईमानदारी से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भगवान
उनके तीनों तापों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य का नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम जी के राज्य में किसी को भी नहीं व्याप्त थे। तो दैहिक ताप क्या है? जो हमें देह से प्राप्त होता है। शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे बुखार, जुकाम, वात, पित्त, कफ आदि। और दैविक ताप क्या है? जो हमें देवताओं से कष्ट मिलते हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, ओला, वृष्टि, भूस्खलन आदि जितने भी संताप हैं, सब दैविक ताप हैं। और भौतिक ताप क्या है? जो हमें भौतिक वस्तुओं, जीवों से कष्ट प्राप्त होता है, जैसे करंट, सड़क दुर्घटना, वाद विवाद, संसार में जितने भी संताप हैं, ये भौतिक ताप हैं। किंतु राम जी के राज्य में ये तीनों ताप किसी को स्वप्न भी में नहीं सताते थे। तो आइए हम लोग भी श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब आइए हम भागवत जी के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। क्योंकि किसी विशेष बात को कोई सामान्य व्यक्ति कहता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु कोई विशेष व्यक्ति सामान्य बात भी कहते तो बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आइए श्री सुखदेव जी के विषय में जानते हैं। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्द्रो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जात कर्म यज्ञोपवीत आदि कराए बिना ही वन की ओर चल दिए और पिता श्री व्यास जी महाराज विरह से कातर होकर पुत्र पुत्र कहते हुए श्री सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे चल दिए। तब सुखदेव जी महाराज ने वृक्षों के माध्यम से व्यास जी को समझाया कि हे व्यास जी, हम जड़ वृक्ष हैं और हमारे फल पुष्प ही हमारे पुत्र हैं, किंतु हम उनसे इतना मोह नहीं करते। किंतु आप तो महाराज महाज्ञानी हैं। जब सुखदेव जी महाराज ने वृक्षों के माध्यम से ऐसा उत्तर दिया तो व्यास जी महाराज को बोध हो गया और व्यास जी आश्रम लौट आए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब हम लोग परम पावन नैमिषारण्य भूमि की ओर चलते हैं। नैमिषेषोऽस्मासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनिको ब्रवीत। एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषि सत्यलोक ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे ब्रह्मदेव, हम पृथ्वी में हजारों वर्षों का सत्र प्रारंभ करना चाहते हैं। पृथ्वी में कलयुग आ जाएगा और हमारे सत्र में बाधा पहुंचाएगा, तो आप कृपा करके हमें कोई ऐसा पुनीत स्थल बताइए जहां कलयुग बाधा न पहुंचा पाए। तब ब्रह्मा जी ने मनोचक्र प्रकट कर के छोड़ कर दिया और बोले कि ये जिस स्थान में प्रवेश कर जाए वहीं पर आप अपना सत्र प्रारंभ कर देना। तो वो चक्र आकर सीतापुर जिले के अरण्य यानी वन में उसकी निमि नोक प्रवेश किए, इसलिए उस स्थल का नाम नैमिषारण्य हुआ। उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हैं और 88,000 ऋषिगण
श्रोता के रूप में विराजमान है, उन सब महात्माओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कथामृत पान करने में परम कुशल शौनक जी सूत जी का अभिवादन करते हुए सूत जी से प्रश्न किए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी निवेदन कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, क्योंकि बाहर के अंधकार का तो सूर्य नष्ट कर देता है, किंतु हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उससे तो आप जैसे गुरुदेव का उपदेश ही नष्ट कर सकता है। करोड़ों सूर्य कहने का अभिप्राय यह है कि मान लीजिए एक सूर्य है तो पृथ्वी के जिस हिस्से में उदय होगा वहाँ प्रकाश होगा, और जहाँ उदय नहीं होगा वहाँ अंधकार होगा। तो ऐसे ज्ञान से क्या लाभ कि जब तक सुने तब तक ज्ञान रहे और सुनना बंद कर दें तो अज्ञान आ जाए। तो आइए ऐसी कथा सुनिए कि हृदय में कहीं भी अज्ञान का लेस मात्र भी न रहे, और हमें कथा सार सुनाइए। हमने जप तप व्रत नियम आदि की बहुत सी कथा सुनी है, किंतु अब हमें कथा का सार तत्व सुनाइए जो कानों के लिए रसायन हो, भवरोग को मिटाने वाली औषधि हो, और ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, महान विवेक को प्रदान करने वाली हो। तो महान विवेक क्या है? तो शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं, देवी ये बात केवल मैं सुनकर नहीं कह रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि केवल भगवान का भजन ही सत्य है और संपूर्ण संसार स्वप्न के समान है। इस ज्ञान को जो जान गया वह महान विवेक है। तब शौनक जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, माया मोहयातश्च वैष्णवै क्रियते कथम। आप कृपा करके हमें वह बताइए कि माया मोह से मुक्त होने के लिए वैष्णव जन क्या उपाय करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव आसुरी प्रकृति का हो गया है, तो जीवों में मानवता कैसे आए। कर लो मोहब्बत श्याम से, अगर दिल तुम्हारे पास है, धोखा तुम्हें वही देंगे जिन पर तुम्हें विश्वास है। जो लोग क्लेशों से आक्रांत हैं उनकी शुद्धि कैसे हो, और वो साधन बताइए जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराए। क्योंकि चिंता लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक जी महाराज कहते हैं, सूत जी, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसके सामने चिंतन करने मात्र से संसार का सब सुख मिल जाएगा। कोई कल्प तरु के नीचे चला जाए तो वहाँ कल्पना करने मात्र से ही स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, किंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भगवान को प्रदान कराने का सामर्थ्य नहीं है। किंतु आप जैसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ की सहज में प्राप्ति करा दे। गुरु बिन भावे निजे तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समय होई। गुरु के बिना कोई भव सागर से नहीं तर सकता, वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो।
सौनक जी महाराज ने बड़े विनम्र प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज से प्रसन्न हो गए और बोले, प्रीति सौनक चिंतेते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम्। हे सौनक जी, मैं आपको सारे सिद्धांतों का सार सुनाऊंगा और भक्ति को बढ़ाने वाली, भगवान को प्रसन्न करने वाली कथा सुनाऊंगा। आप सावधान होकर सुने, क्योंकि साधु का एक क्षण और प्रसाद का एक कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कालव्यालं कग्रास त्रास निर्णासेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। सूत जी कह रहे हैं कि सौनक जी, यह संपूर्ण संसार काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना हुआ है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। यह संपूर्ण संसार काल का चबेना है। कुछ तो निकल चुका है, कुछ तो निकलने के लिए बैठा है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो पता नहीं काल कब किसको निकल जाए। इसी काल के भय से मुक्ति पाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सबके ऊपर कृपा करके परीक्षित जी को माध्यम बनाकर भगवान जी की कथा प्रदान की है। भागवत जी के अतिरिक्त मन को पवित्र करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, किंतु एक शर्त है। एतस्माद् परं किंचिन मनःशुद्ध्यैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं भवेत्। जब अनंत जन्मों के समर्जित पुण्यों का उदय होता है, तभी हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। यह तो वह पुण्य नहीं है जो हमें व्रत आदि से प्राप्त होता है, यह तो भगवान की कृपा रूपी पुण्य है। क्योंकि हम पुण्य की ओर देखें तो देवताओं के पास हमसे अधिक पुण्य है, किंतु देवताओं को कथा प्राप्त नहीं हुई। तो फिर ये कौन सा पुण्य है? तो उसे पुण्य के बारे में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी में बताए हैं। भगवत भागवतम परिचर्या जन्यम पुण्यम। हमसे कभी किसी जन्म में भगवान की अथवा भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त की सेवा बन गई होगी। यह मात्र उसी पुण्य का प्रभाव है जो आज हमें कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस सभा के मध्य विराजमान होकर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उसी समय अमृत का कलश लेकर देवता लोग वहां आए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके बोले, जैसे ही हमने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो हम बड़े बेचैन हो गए। हमसे रहा नहीं गया और हम परीक्षित जी को अमर करने के लिए अमृत का कलश लेकर आए हैं। अब सुखदेव जी तो देवताओं की बात सुनते ही सावधान हो गए, क्योंकि सुखदेव जी जानते थे देवता स्वार्थी हैं और स्वार्थी व्यक्ति लाभ की बात करने लग जाए तो तुरंत सावधान हो जाओ, क्योंकि वो अपने लाभ की बात तभी करेगा जब उसका बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा। तो सुखदेव जी सावधान हो गए और देवताओं से बोले, कहिए कैसे आगमन हुआ? देवता बोले, हम परीक्षित को अमृत पिलाने आए हैं, तो जब हम इतनी अमूल्य वस्तु देंगे तो हमें भी बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो आप विनिमय अदला बदली कर लीजिए, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले हमें कथामृत पिला दीजिए। अब सुखदेव जी थोड़ा परीक्षित जी की ओर देखे कि उन्हें तो अमृत का लालच नहीं है,
तो परीक्षित जी विचार ही कर रहे थे कि इतनी सुंदर कथा चल रही थी, ये देवता पता नहीं कहां से आ गए और आकर कथा में व्यवधान कर दिए। ये लोग यहाँ से जल्दी जाए तो मुझे कथा सुनने को मिल जाए। अब जब सुखदेव जी महाराज समझ गए कि परीक्षित जी को तो लेस मात्र का भी लोभ नहीं है, तब सुखदेव जी देवताओं से बोले, वसुधा कथा लोके काच महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवस्य। सुखदेव जी बोले, अरे कहाँ कांच के टुकड़े के समान तुम्हारा अमृत और कहाँ हमारी कथा महान मणि के समान है। भला किसी अमूल्य मणि को कांच से बदला जा सकता है? अरे अदला बदली तो बराबर की वस्तु में होती है। मैं तुम्हें समझदार समझ रहा था, पर तुम एक नंबर के मूर्ख निकले। यदि तुम श्रद्धालु बनकर आए होते तो मैं तुम्हें अवश्य कथा सुनाता, किंतु तुम श्रद्धालु नहीं, सौदागर बनकर आए हो। इसलिए जाओ यहाँ से। अब सुखदेव जी देवताओं को डांटकर भगा दिए। तब तनिक विचार कीजिए कि जिस अमृत को की प्राप्ति के लिए भगवान को चार अवतार लेने पड़े। 4 अवतार कौन कौन से हैं? अजित, कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी। जब ये 4 अवतार लिए तब जाकर देवताओं को अमृत मिला। ऐसे अमृत को सुखदेव जी महाराज कांच का टुकड़ा बता रहे हैं। सोचिए कथा कितनी श्रेष्ठ महिमा होगी। असली अमृत के विषय में दरिया साहब बताए हैं, अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताला, नाग लोक क्यों ग्रासे काला। कोई कहे अमृत समुद्र माही, बड़वाया क्यों सोखत नाही। कोई कहे अमृत शशि में बासा, घटे क्यों कोई मैं नासा। कोई कहे अमृत सुरगा मोही, देव दिए क्यों खिर जाए। शशि अमृत बातों की बाता, अमृत है संतन के साथा। दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पी अमर भय संता। दरिया साहब कह रहे हैं कि अमृत को सब अच्छा कहते हैं, किंतु पिए बिना कोई अमर नहीं हुआ। कोई कहता है अमृत पाताल में है, तो पाताल में है तो फिर नागों को क्यों ग्रसता है। कोई कहता है अमृत समुद्र में है, तो जब समुद्र में अमृत है तो बड़वा नल उसे क्यों सोख लेता है। कोई कहता है अमृत चंद्रमा में, तो जब चंद्रमा में अमृत है तो वह चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है, उसका नाश क्यों होता है। कोई कहता है अमृत स्वर्ग में है, तो देवता उसे पीते हैं, फिर उसे पृथ्वी में क्यों गिरते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि हमारी समझ में तो यही आया कि जितने भी अमृत हैं बातों के अमृत हैं। असली अमृत तो संतों के पास है, नामामृत और कथामृत, जिसे पीकर संत हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अब जब सुखदेव जी देवताओं को डांटकर भगा दिए तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपना दुख सुनाए कि वहां मृत्यु लोक में मरण धर्मा लोगों को सुखदेव जी महाराज सहज में ही कथा सुना रहे हैं और हम लोग देवता हैं, तो भी सुखदेव जी महाराज हमें डांटकर भगा दिए। तो ब्रह्मा जी बोले 7 दिनों तक देखें तो देख लेते हैं कि कथा को सुनकर परीक्षित जी का क्या परिणाम होता है, उसके बाद कोई न कोई निर्णय लेंगे। अब जब 7 दिनों के बाद सुनकर परीक्षित जी का मोक्ष हो गया और परीक्षित जी विमान पर बैठकर गोलोक जा रहे थे, तो धाता अति विस्मिता ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए और सत्यलोक में तराजू बांधकर एक पलड़े में कल्याणकारी सभी साधनों के फल को रखे और दूसरे पलड़े में भगवान
भागवत जी के श्रवण का फल रखे तो जो अन्य साधनों का फल था वो तो ऊपर ही टक गया, और जो भागवत जी के श्रवण का फल का फल था वो अपने स्थान से हिला तक नहीं। तब सब ऋषियों ने बड़ा आश्चर्य हुआ और सब एक स्वर में बोले, मेनिरे भगवत रूपम सहस्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। सबने कहा ये तो भागवत स्वरूप भागवत शास्त्र है, जिसको पढ़ने से इनका श्रवण करने से शीघ्र ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इस सप्ताह श्रवण विधि को पूर्व काल में सनकादियों ने नारद जी को सुनाया था। यद्यपि नारद जी अपने पिताजी ब्रह्मा जी से विधिवत भागवत जी का अध्ययन किया है, किंतु सप्ताह क्रम की जो विधि है उसे सनकादियों ने ही नारद जी को सुनाया है। तब शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न कर दिया कि हमने तो सुना है कि नारद जी 2 घंटे से अधिक एक स्थान पर नहीं रुक सकते, उन्हें श्राप लगा है और नारद जी लोक विग्रह मुक्त हैं। फिर नारद जी ने 7 दिनों तक एक स्थान पर कैसे कथा सुन ली? ये संयोग कब कैसे कहाँ बना हम सूत जी बता रहे हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी एक बार विशालापुरी बद्रिकाश्रम में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन कुमार ये सत्संग की इच्छा में भ्रमण कर रहे थे कि यदि कोई श्रोता मिल जाएगा तो उसे कथा सुनाएंगे, और यदि कोई श्रोता ना मिला तो हम ही में से एक वक्ता बन जाएगा और तीनों बैठकर कथा सुनेंगे। ये विचार कर ही रहे थे, तभी सनकादियों के सामने से नारद जी आते हुए दिखाई दिए। नारद जी खिन्नमता उदास थे। सब सनकादिकों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखान् कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। सरकार जी को बोले, नारद जी आपका मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? आपको किस चिंता ने घेर रखा है और आप इतना जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपके मुख की उदासी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अधिक कृपण व्यक्ति का धन चला जाए तो उसका मुख जैसे उदास हो जाता है, वैसे ही आप उदास दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे संतों का धन तो भगवान का नाम होता है, जिसे कभी कोई चुरा नहीं सकता। संतों के धन के विषय में मीराबाई बता रही